नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों अभी हमारे पास में पोलैंड का अपडेट है। ये उन लोगों का अपडेट है जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है और जिनके डॉक्यूमेंट्स को हमने रिवाइज़ किया था। वैसे सभी लोगों को जिनका रिवाइज़ हुआ था उनको हमने ऑलरेडी इंडिविजुअली बता दिया है, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से अपडेट किया कि उनकी अभी प्रोसेस में क्या स्टेटस है। दोस्तों अभी टोटल हमने पिछली बार भी लगभग 4 लिस्ट में नेम अनाउंस किए थे, जिसमें से 2 अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से कैंडिडेट्स थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अलग थे और फैक्ट्री वर्कर के लिए लोग अलग थे। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में और मशरूम वर्कर के लिए कैंडिडेट्स थे, उन सभी लोगों का प्रोसेस का लेटेस्ट अपडेट हमारे पास में है। और ये अपडेट उन लोगों का है जिनका ऑलरेडी पहले वर्क परमिट काफ़ी पहले आ गया था या फिर काफ़ी पहले अप्लाई हो गया था। उन लोगों का जिनको हमने बाद में ट्रेड में कन्वर्ट किया था, क्योंकि ट्रेड के वीज़ा लग रहे थे तो ट्रेड में हमने कन्वर्ट किया था। उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपडेट है। दोस्तों अभी सभी लोगों के अपडेट पिछले महीने लास्ट वीक में ही आ गए थे। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम सबमिशन के लिए जाते हैं तो सबमिशन में जितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, लगभग 70% डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। वर्क परमिट और 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो अभी प्रोसेस में ही है, वो आने वाले हैं। मैं लिस्ट के नेम अनाउंस करता हूं मैं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों के सॉफ्ट कॉपी वर्क परमिट की। जैसे हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी वर्क परमिट रिसीव होगी, उसके तुरंत बाद से हम लोग वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पहले हमने काफ़ी लोगों के अपॉइंटमेंट्स लिए थे, लेकिन बाद में जब जो यूक्रेन का इफेक्ट था और भी बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से रिफ्यूजल्स जब बढ़ गया था, तो हमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था और उसको मॉडिफाई किया था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सभी लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंपिंग चाहिए। और ये दोनों के लिए, कि कैंडिडेट्स के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हमारे पास में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, मैं नेम अनाउंस करता हूँ। मैं मिस्टर चक्रधर सेठी, मिस्टर उत्तम विश्वास, मिस्टर निरंजन साहू, मिस्टर संतोष सेठी, मिस्टर अजीत सिंह, मिस्टर अनिल ठाकुर, मिस्टर कमल वर्मा, मिस्टर सरबजीत सिंह सिद्धू, मिस्टर महेश मेका, मिस्टर मोहम्मद आजम खान, मिस्टर प्रभत पात्रा, मिस्टर राजकुमार प्रजापति, मिस्टर चंदन दत्त, मिस्टर मनीष कुमार पटेल, मिस्टर नौसाद, मिस्टर विलेश पाटिल, मिस्टर रिकेश कुमार सिंह, मिस्टर समितेंदु रॉय, मिस्टर तुषार शर्मा, मिस्टर कमल तेवानी, मिस्टर अंचल परमार, मिस्टर देवाशीष सिन्हा, मिस्टर चिंतन पटेल, मिस्टर सुखजिंदर सिंह, मिस्टर मोहम्मद नाविल, शेषा शाही हर्षवर्धन, मोहम्मद शोएब पटेल, शोएब अब्दुल वाली पटेल एंड मिस्टर राम स्वरूप। इन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स के लगभग 70% डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। अभी हम लेटेस्ट वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे हैं, और वर्क परमिट, इसमें से कुछ लोगों के वर्क परमिट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके थे, अप्रूव भी हो गए हैं। उन लोगों के भी नेम अनाउंस करता हूं मैं। इसमें से जो अभी पहले स्लॉट में जिनके वर्क परमिट अप्रूव हो गए थे, मिस्टर राजकुमार प्रजापति, मिस्टर चंदन दत्त, मिस्टर मनीष कुमार पटेल, मिस्टर नौसाद, मिस्टर अनिल ठाकुर, मिस्टर कमल वर्मा, मिस्टर उत्तम कुमार विश्वास, मिस्टर संतोष कुमार सेठी, मिस्टर चक्रधर सेठी। इन 9 लोगों के वर्क परमिट अप्रूव हो चुके हैं। सॉफ्ट कॉपी हमें रिसीव होने ही वाली है, 1 या 2 दिन में रिसीव हो जाएगी। और उसके बाद लगभग 9 लोगों के और वर्क परमिट हैं, वो भी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अप्रूवल उनका भी हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस में ऑलरेडी थे। और 27-28 लोगों के जो नेम हमने अनाउंस किए, इन सभी लोगों के वर्क परमिट स्टेप बाय स्टेप सभी के आ जाएंगे, और जैसे वर्क परमिट आएंगे उसके बाद इनका वीएफएस सबमिशन शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीएफएस सबमिशन अभी थोड़ा रिवर्स हो गया है। पहले दिल्ली के कम मिलते थे, दिल्ली और दिल्ली का रीजन, और मुंबई रीजन के कम ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अभी थोड़ा रिवर्स हो गया है। अभी मुंबई एरिया में थोड़े अपॉइंटमेंट्स कम हैं, कम के अभी कुछ समय के लिए बंद ही जैसा है। शायद इस महीने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ के अपॉइंटमेंट शायद ही मिले, लेकिन नवंबर से अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू होने की पूरी उम्मीद है। सो अभी जैसे भी हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी आएगी, वैसे ही हम सभी लोगों के अपॉइंटमेंट्स लेके रेडी रहेंगे, और हार्ड कॉपी आने में अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि 70% जैसे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी प्रोसेस जो हमने जिस तरीके से प्लान किया कि कैसे भी करके हमारे सभी लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका वेटेज पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होना चाहिए। छोटे से छोटे पॉइंट पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि सभी लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होना चाहिए। सो अभी बाकी लोगों की लिस्ट की हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, शायद 2 या 3 दिन के अंदर ही अनाउंस करेंगे। और उसके बाद जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जैसे हमारे पास रिसीव होते हैं वैसे ही हम सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप सबके अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू करेंगे। सॉफ्ट कॉपी रिसीव होते ही इमीडिएटली हम अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे। वैसे देखा जाए तो जैसे हमारी प्रोसेस चल रही है उसके हिसाब से टेंटेटिवली ये शेड्यूल है कि लगभग टोटल 28 लोगों में लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 जैसे लोगों का अपॉइंटमेंट हम नवंबर महीने के अंदर अंदर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 1/4 भाग बचेगा, मीन्स 1/4 भाग बचेगा जिनका अपॉइंटमेंट हमें उसके बाद लेने की शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का अपॉइंटमेंट नवंबर महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। और बीच में दिवाली का फेस्टिवल भी है। दिवाली के फेस्टिवल पे लगभग 10-12 दिन जैसा तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा, क्योंकि उसमें छुट्टी, ट्रांसपोर्ट, वो सब की भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अभी जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। जिन लोगों का प्रोसेस ऑलरेडी इन है, जिनका नेम ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, वो लोग जैसा भी मैंने स्टेप बताया उसके हिसाब से वेट करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोसेस जैसे आगे होगा, प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है, जो करंट स्टेटस है, जो शेड्यूल आएगा, अभी एक प्रकार से क्लाइंट की तरफ से ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। अब सिर्फ हम गवर्नमेंट का जो वर्क परमिट का अप्रूवल है कई लोगों का, उनका हम वेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के सिस्टम में जितना समय लग रहा है सिर्फ उसी का वेट है, बाकी अदर से कोई वेट नहीं है। और इंडिया में VFS अपॉइंटमेंट का वेट रहेगा। बाकी अलग से हमारी प्रोसेस में कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहा। इन सभी लोगों के 28 लोगों के जिनके नेम मैंने अनाउंस किए, इसमें से किसी का भी काम पेंडिंग नहीं रहा। अब जैसे ही अप्रूवल होगा वहाँ से हमें कोरियर होने में देर नहीं लगेगी। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो ये मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स, बचे हुए डॉक्यूमेंट्स जब आएंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आने के 15 डेज़ के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से हमारे पास हार्ड कॉपी निकल जाएगी। रिसीव भी होने के चांसेस 15 से 20 डेज में हार्ड कॉपीज़ रिसीव होने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। सो दोस्तों, ये अपडेट रहा पोलैंड का। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल जितने लोगों का इसमें प्रोसेस में है उनको एक इंडिविजुअली मैसेज भी चला जाएगा, जिन सभी लोगों को, ताकि उनका प्रोसेस का अपडेट सामने से रहे और वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट का इंस्ट्रक्शंस हम देंगे वो हम आपको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सबमिशन के लिए, तैयारी के लिए जो हमने स्टेप्स बताए थे, उसके लिए सभी को एक इंडिविजुअली मैसेज आएगा और उस मैसेज के हिसाब से उनको ट्रेनिंग के लिए जो भी हमने गाइड किया उसके हिसाब से उनको प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। वो इंडिविजुअली मैसेज आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन उनको मैसेज के माध्यम से ही मिलेगा। लेकिन रेडी रहें, क्योंकि अभी हमारे पास में समय रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि आने वाले टाइम पर 2 बड़े फेस्टिवल हैं। एक दुर्गा पूजा मीन्स नवरात्रि का पूरा फेस्टिवल है और दिवाली का फेस्टिवल है। इस पीरियड में छुट्टी का भी इफेक्ट रहता है, ट्रांसपोर्ट का भी इफेक्ट रहता है। तो उसके हिसाब से हमें प्लान ऐसे करना होगा कि सभी लोगों का काम हो जाए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाएं, जिससे कि सभी लोगों के वीज़ा स्टैंपिंग होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।